नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी कंटिन्यू कर रहे थे, बहुत सारी इंटेलिजेंस थ्योरी को हमने अब तक डिस्कस कर लिया है और आज इस वीडियो में हम एक और इंटेलिजेंस थ्योरी को कवर करेंगे जो कि कैटल की है। कैटल की जो थ्योरी है इसका नाम है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। देखिए, इन्होंने बेसिकली क्या था कि जो स्पीयरमैन की थ्योरी थी, आपको याद होगा स्पीयरमैन की थ्योरी। स्पीयरमैन की जो टू फैक्टर थ्योरी थी जिसमें कि उन्होंने दो फैक्टर्स बताए थे इंटेलिजेंस के, एक था जी फैक्टर और एक था एस फैक्टर। जी फैक्टर में तो उन्होंने ऐसी मेंटल एबिलिटीज को रखी थी जो कि जनरल थी और आपस में कोरिलेटेड होती थी, और एस फैक्टर में उन्होंने जो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज थी उनको रखा था जो इनका दूसरों के साथ बहुत ही कम रिलेशन होता था। कैटल ने अपनी जो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी बताई थी, बेसिकली उन्होंने ये जो जी फैक्टर है, जनरल जो इंटेलिजेंस है, उसी को उन्होंने सब कैटेगराइज कर दिया था फ्लूइड में एंड क्रिस्टलाइज में। अभी हम डिटेल में समझेंगे। इस वजह से ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने स्पीयरमैन की ही थ्योरी जो जी फैक्टर था उसी को उन्होंने दो सब कैटेगरी बना दी थी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। इसीलिए इनकी थ्योरी को कई बार जीसी एंड जीएफ मॉडल भी कहा जाता है। जीसी एंड जीएफ मॉडल का क्या मतलब है? जीसी एंड जीएफ मॉडल का मतलब है जनरल क्रिस्टलाइज एंड जनरल फ्लूइड। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जीसी एंड जीएफ मॉडल नाम भी अगर आपको कहीं दिख जाए तो समझ लीजिएगा ये फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी की बात यहाँ पर हो रही है। आइए अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी बताई थी इसका बेसिकली क्या मतलब था। ठीक है, तो अभी तक आपने बहुत सारी इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी जिसमें कि बेसिकली हमने क्या देखा कि इंटेलिजेंस को ना फैक्टर में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कैटल ने भी काफी हद तक यही कोशिश की थी फैक्टर में डिवाइड करने के लिए, लेकिन इनका अलग तरीका था। इन्होंने दो तरीके की इंटेलिजेंस बता दी कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है दो तरीके की होती है, एक होती है फ्लूइड और दूसरी होती है क्रिस्टलाइज। दोनों को समझने के साथ साथ दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप अच्छे से इनको कंपैरिजन अभी मैं करूंगा तो आप समझ भी लीजिएगा फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी में क्या अंतर होता है। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो इनहेरिटेड होती है, ध्यान रखिएगा ये इनहेरिटेड होती है, और दूसरी तरफ ये जो होती है ये लर्नड होती है, इनहेरिटेड, और ये जो होती है ये लर्न होती है या इसको हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे इनहेरिटेड का मतलब क्या है। ये हम एक्वायर नहीं करते, ये हम सीखते नहीं है, बल्कि हमारे पास वंशानुगत रूप से होती है। जबकि क्रिस्टलाइज को हम सीखते हैं, लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चीजों को सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। दूसरी तरफ बात करें हम इसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस की, तो इसमें आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ कोई नई प्रॉब्लम होती है, न्यू प्रॉब्लम होगी, कोई न्यू सिचुएशन होगी आपके सामने, न्यू प्रॉब्लम होगी, न्यू इंफॉर्मेशन होगी, किसी तरह की कोई न्यू सिचुएशन होगी, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम कोई ऑलरेडी चीज कर चुके हैं, मतलब कि इसमें कुछ नई चीज नहीं होती, वही पुरानी रिपीटेड चीज होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो हम कर चुके हैं उसी चीज, उसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिमिलर चीजें हमारे सामने आती हैं, तो एक तरीके से एक्सपीरियंस्ड होती हैं सारी चीजें। यू हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें बेसिक डिफरेंस तो यही होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको अभी समझाना चाहूंगा। जब हम बात करते हैं फ्लूइड की तो इसमें बेसिकली आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें क्रिस्टलाइज की तो यहां पे आपको डाइवर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग होते हुए मिलता है। ठीक है, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से।
ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से, जबकि इसका संबंध इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से नहीं है, इसका संबंध है एप्लीकेशन से। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं फ्लूइड का। ठीक है, देखिए ये दोनों चीजें हमारे पास होती हैं, दोनों का ही हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं फ्लूइड का। फ्लूइड का मतलब होता है जब मैं कोई नई चीज सीख रहा हूं या आप भी कोई चीज नई सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर आप आज के समय में कुछ लोग होंगे जिनको कुकिंग नहीं आता बिल्कुल भी, अगर वो कुकिंग सीखते हैं तो वहां पे उस वक्त वो फ्लूइड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। या ऐसे लोग जो मान के चलिए कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, कंप्यूटर में कोई नई प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो उस वक्त तो फ्लूइड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या इसके अलावा आपके सामने ऐसी कोई समस्या आ जाती है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो आपने आज से पहले कभी फेस नहीं की, आपको उस बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल नई चीज है, ऐसी सिचुएशन में आप फ्लूइड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। आपके अंदर कुछ इनहेरिटेड इंटेलिजेंस होती है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। न्यू सिचुएशन होती है, न्यू प्रॉब्लम होती है, वहां पे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये है कि आप मल्टीपल रूप से सोचने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं इसका क्या सोल्यूशन मेरे पास हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है कि उस नई सिचुएशन, नई प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन है उसकी आप प्रोसेसिंग करते हैं, आप उसमें उस चीज को एनालाइज करते हैं, उसमें दिमाग लगाते हैं कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं क्रिस्टलाइज की, तो इसमें ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप पहले से कर चुके हैं, पहले कभी फेस कर चुके हैं, सिमिलर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए जिसको कुकिंग आता है, काफी सालों से कुकिंग, जैसे आपके घर में आपकी मदर, सिस्टर, ठीक है, इनको कुकिंग आती है कि वो अक्सर कुकिंग करती हैं। तो अगर आपकी मदर पिछले 15 सालों से, 20 सालों से कुकिंग कर रही हैं, तो उनको बहुत सारी डिशेस बनानी आती हैं। ठीक है, उसके लिए उनके लिए वो कोई नई चीज नहीं है, उनको पता होता है उस खाने में कितनी उनको नमक डालना है, कितना पानी डालना है, कितने मसाले डालने हैं, सब उनको पता होता है। तो यहाँ पे क्या है, उनके पास एक एक्सपीरियंस चीजें हैं। और कुकिंग ऐसा तो नहीं कि इनहेरिटेड रहा होगा, वो जन्म से उन्होंने कुकिंग सीखी होगी, नहीं, उन्होंने एक्वायर की होगी, वो पहले सीखा होगा। आपकी मदर ने भी ये जो है कुकिंग पहले सीखी होगी। या आप भी अगर कुकिंग पिछले कई सालों से अगर कर रहे हैं तो आपने कभी ना कभी कुकिंग पहले सीखी होगी। तो कुकिंग जो होती है लर्नड होती है, एक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है ना। जैसे हमारी मदर जब खाना बनाती है तो उनके पास एक एक्सपीरियंस है 15-20 सालों का। ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए नया है, अगर वो पिछले 15 सालों 20 सालों से कुकिंग कर रही है तो हमारी मदर के पास एक एक्सपीरियंस है। इसके अलावा वहां पे कन्वर्जेंट थिंकिंग करती हैं। मान के चलिए अगर वो कोई डिश बना रही हैं जो इससे पहले 100 बार वो बना चुकी हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा बनाती हैं, तो क्या वहां पे वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगी? नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। हाँ, कुछ हो सकता है कुछ नया एड ऑन कर दिया, वहां पे 1% चांसेस हैं, लेकिन पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है आप किसी दूसरे तरीके से नहीं सोचते, जिस तरीके से जो चीज होती आ रही है आप उसी तरीके से सोचते हैं और वो ऐसे उस चीज को करते हैं। तो वहां पे कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। यहाँ पे एप्लीकेशन ज्यादा यूज होता है, आपके पास जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको आप अप्लाई करते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज में। फ्लूइड के बारे में एक चीज और हम बता दें, क्योंकि ये जन्मजात होती है, तो जब शुरुआत में जो नया बच्चा होता है, जो मतलब अपने 1.5-2 साल का बच्चा होता है, उसमें फ्लूइड इंटेलिजेंस का ज्यादा इस्तेमाल करता है उस दौरान वो। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का फिर वो ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है और इसका कम। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है फ्लूइड इंटेलिजेंस कम होती जाती है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, और एक टाइम आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में जो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है ये रुक जाती है। और ये जो है ये रुकती तो नहीं है लेकिन ये स्थिर जरूर हो जाती है। ठीक है, मतलब बढ़ती नहीं है तो स्थिर हो जाती है, एक स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस का एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बेसिक चीज ध्यान रखिएगा, जो एक टेक्निकल वर्ड होता है जीसी एंड जीएफ, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसको जीसी एंड जीएफ मॉडल भी कहते हैं। किसने दिया था नाम आपको पता होना चाहिए। इनमें बेसिक डिफरेंस यही होता है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप बेसिक कंसेप्ट समझ पाए होंगे कैटल की फ्लूइड एंड इंटेलिजेंस, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा।
चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।